हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी यहाँ पर चल रही है सुबह के खाने की तैयारी और आज का खाना सुबह में जल्दी हो गया है क्योंकि नाश्ता वगैरह करने का मन नहीं था, तो इसी वजह से जल्दी कर लिया है। तो अभी यहाँ पर बच्चे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और बच्चों को क्या सभी को खाने में बनाया है आलू पालक की सब्ज़ी। आलू पालक की सब्ज़ी बनाई है, साथ में वो है मट्ठा है जिसको हमने छौंक लगा लिया था, रायता बना लिया था और रोटियां हैं। और देखिए तीनों बच्चे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए और छोटा वाला बेटा कर रहा है मस्ती। बहुत अच्छा लगता है ये मस्ती करता हुआ जब इस तरह से तीनों बहन भाई रहते हैं साथ में। और अभी यहाँ पर भाभी जी बना रही हैं खाना और मैं दे रही हूँ सभी को खाना, बच्चों को। वैसे भैया तो है नहीं क्योंकि भैया तो स्कूल गए हुए हैं और मैं हूँ, भाभी जी हैं, बच्चे हैं और छोटा वाला भाई भी अभी नहीं आया है। तो अभी हम तीनों ही, बस वो आने ही वाला है क्योंकि आज वो आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर भाभी जी खाना बना रही थी और सब्जी तो भाभी जी ने ना सुबह में ही बना ली थी क्योंकि भैया के लिए भी वो लंच रखती हैं, तो उसी वजह से। और आलू पालक की सब्ज़ी अच्छी लगती है सर्दियों में, तो ना बहुत अच्छा ताज़ा पालक आता है, मेथी आती है, बथुआ आता है ना। तो वैसे तो हम तो ना आलू पालक की ही भुजी बनाते हैं या फिर आलू मेथी की। बथुए की तो हमने ऐसे कभी नहीं बनाई है, लेकिन मैंने देखा है, सुना है कि बथुए की भी बनाते हैं। तो वो अपनी अपनी सबकी पसंद होती है। और हम गए थे थोड़ा सा मार्केट, कुछ काम था, तो फिर यहाँ पर हम आ गए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए। खाया तो हमने नहीं था वहाँ पर क्योंकि हम लेकर के घर ही चले जाएंगे। मैंने कहा वहीं पर साथ में ही खाएंगे। तो बच्चे तो पिज़्ज़ा देख रहे हैं तो खुश हो ही जाते हैं, है ना। मैं थी, मेरा छोटा वाला भाई था, वो गांव से आ गया था, तो हम दोनों गए थे किसी काम से, तो तब हम पिज़्ज़ा लेकर के आए थे दोनों बहन भाई। तो ये देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। वैसे हम ना ले आए थे अलग अलग ही, क्योंकि इससे क्या है कि जो जिसको जिस तरह का पसंद होगा वो उस तरह का खा लेगा। तो आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाने के लिए। और यहाँ पर बच्चों की चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी। बहुत पसंद होता है बच्चों को पिज़्ज़ा। वैसे ना मुझे भी पसंद है, मैं भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सभी बैठ गए हैं और छोटा वाला भाई ना इन सबको दे रहा है क्योंकि होता है ना कहीं फैल ना जाए, तो वो सारी चीज़ें इनको निकाल करके तैयार करके दे रहा था। लेकिन फिर भी बच्चे ना अपने आप कर रहे थे अपने काम को, क्योंकि रहता है ना उनको कि हम खुद से करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चल रही है पिज़्ज़ा पार्टी और मस्ती कर रहे हैं बच्चे। और ये देखिए भाभी जी बना रही हैं सैंडविच। ये दूसरा दिन है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर चल रहा है, अब बना रही हैं भाभी जी सैंडविच। सुबह में नाश्ते में बन रहे हैं सैंडविच और मुझे आलू वाले सैंडविच अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं है। तो भाभी जी ने बोला कि आज दीदी की पसंद का बनाएंगे सैंडविच, आज उनकी ही पसंद का बनाएंगे और सभी उसी को खाएंगे। तो भाभी जी बना रही हैं यहाँ पर, प्याज है और नहीं, प्याज नहीं, सॉरी, प्याज ये खाते ही नहीं है, खीरा है, टमाटर है और शिमला मिर्च है। हाँ, बस इनका बना रही हैं वो। मैं तो खा लेती हूँ प्याज, लेकिन ये नहीं खाते हैं, तो फिर घर में आती भी नहीं है प्याज। पर इनका ही ना बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर अनुष्का बैठी हुई है और यहाँ पर दीप है जो कि अपनी वॉच देख रहा है। अभी आज भैया ना वॉच लेकर के आए थे, तो बच्चों को होता है ना कोई भी नई चीज़ आए उसको बार बार देखना, तो वो यहाँ पर वो ही कर रहा है। और अभी यहाँ पर छोटा वाला भाई बैठा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, जो भी उसका होता है काम, जो हिसाब वगैरह जो भी होते हैं वो कर रहा है। और भाभी जी ने मुझे दे दिया है यहाँ पर सैंडविच और ब्रेड। तो अभी मैं सैंडविच खाऊँ, सॉरी, ब्रेड और सैंडविच क्या बोल रही हूँ पता नहीं, कभी कभी ना क्या क्या निकल जाता है मुँह से पता ही नहीं चलता, तो उसके लिए सॉरी। और मैं यहाँ पर खा रही हूँ सैंडविच, साथ में चाय ले लिया, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के सैंडविच, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप सब भी आ जाइए सैंडविच खाने के लिए, गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ नाश्ता कर रही हूँ, तो बच्चे अब धीरे धीरे मेरे पास ही आ जाएंगे, उनकी पढ़ाई भी मेरे पास बैठ कर ही होगी। तो वो टेबल लेकर के आया है, वो यहाँ पर बैठेगा और बैठ कर के मेरे पास पढ़ाई करेगा। अच्छी बात है, बच्चे ना खुद से भी ले लेते हैं बुक वगैरह, बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, तो अच्छा लगता है। और वो नीचे बैठ गया है, बेड पर नहीं है। यहाँ पर भैया बैठा हुआ है छोटा वाला, मैं हूँ
और बहुत ही अच्छे लग रहे थे सैंडविच। और जब कोई और बना करके देना तो फिर तो स्वाद ही दुगना हो जाता है ना, चाहे वो खाना हो अच्छा लगता है। तो अभी खा लेते हैं। और अभी ना मैं फिर वहाँ पर चली गई थी, अंदर चली गई थी। कुछ काम करना था मुझे, क्योंकि आज मुझे जाना है घर, तो अपने कपड़े वगैरह लगाना होता है, क्योंकि भाभी जी कह रही थी कि कोई कपड़ा हो रह गया हो। वैसे इन्होंने रख दिए थे जो कपड़े जैसे कि धुलते हैं ना, तो ये साथ ही साथ बैग में ही रखती रहती हैं। उससे क्या रहता है कि कपड़े ना इधर उधर नहीं होते हैं। तो मैंने इनसे बोल दिया था, मैंने कहा आप वहीं पे रखते रहना मेरे बैग में ही। तो इसी तरह से रखते हैं, फिर भी ना कुछ कपड़े रह ना जाएं, और निकले भी थे। तो भाभी जी ने बोला कि आप ना अपने कपड़े देख लो कहीं कुछ रह ना जाए। तो मैं वो कर रही थी, और भाभी जी यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अनुष्का अपना काम कर रही थी। तो अनुष्का भी ना इनको एप्पल दे करके गई है कट करके। अनुष्का को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है एप्पल। तो वो एप्पल अपनी मामी जी के साथ गई थी सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ से ले आई है। तो सभी को ताज़ा ताज़ा एप्पल दिए जा रहे हैं खाने के लिए, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना ही मैंने खाए थे। जब ऐसा होता है कि घर में आ गए हैं और फिर बेकार जाएंगे, है ना, और को ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, तब मैं खा लेती हूँ, वरना मुझे वैसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। कि एक होता है ना, एक तो ये होता है कि नहीं हमें बहुत अच्छे हैं, ये चीज़ है हमें खानी है, वो वाली फीलिंग नहीं है इनके लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं अच्छी लगती हैं। तो मैंने तो खाया नहीं था, भाभी जी भी खा लेती, उन्होंने खाया, बच्चों ने खाया, और भैया ने भी खाया, लेकिन मुझे मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने नहीं खाया। जबकि भाभी जी ने बोला था, मैंने कहा नहीं मुझे खाना ही नहीं है, मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह रखने के बाद फिर मैं इधर आई हूँ, यहाँ पर मैं चोटी कर रही हूँ। मैंने कहा फटाफट से चोटी कर लेते हैं। वैसे ना मुझे बाहर बाहर जा कर के करनी थी, लेकिन अब बस मैंने यहाँ कर ही लिया। कभी कभी ना हमें पता होता है कि ये काम गलत है या ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी मुझे पता है कि यहाँ पर ना अगर मैं बाल कंघी करूँगी तो बाल गिरेंगे, जबकि यहाँ पर झाड़ू पोछा हो गई है। तो ये गलती ना कभी कभी हमसे हो जाती हैं। कभी कभी मन नहीं होता है बाहर जाने का, तो फिर मैंने यहीं पर चोटी कर ली है। और चोटी मैंने फ़ोल्ड कर ली है, जो कि मैं इस तरह से ही रखती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं है, कभी थोड़ी बहुत देर के लिए कर ली हो चोटी मैंने तो अलग बात है, वरना तो मैं फ़ोल्ड ही रखती हूँ, चाहे मैं चोटी करूँ या बालों को फ़ोल्ड करूँ। तो अभी यहाँ पर भाभी जी आ गई हैं, और खाने की तैयारी चल रही थी, तो वो सब्जी लेकर के आई है कि क्या बननी है। बहुत देर तक तो ना यही बातें चलती रहती हैं कि खाने में बनना क्या है। कभी किसी से पूछती हैं, कभी मुझसे, कभी बच्चों से, कभी भैया से, लेकिन कोई बताता ही नहीं है। फिर भाभी जी से यही बोल देते हैं सब कि खुद बना लो जो बनाना है। तो भाभी जी को फिर जो अच्छा लगा वो ले आई। वैसे वो पनीर बनाने का सोच रही थी, क्योंकि भैया छोटा वाला भैया गांव से आया था, तो वो दूध लेकर के आया था, तो वो दूध ना फट गया था, तो उससे बना लिया था भाभी जी ने पनीर। तो वो बोल रही थी भाभी जी की पनीर बना देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से जाती हूँ अपने मायके से, तो ये मुझे खाना रखती हैं भाभी हमेशा। चाहे मैं गाँव से जब मैं गाँव से आई थी पहले, छोटी वाली भाभी ने रखा था, अब यहाँ पर हूँ तो ये रखती हैं दोनों ही। जहाँ से भी आती हूँ वहाँ से खाना रख देती हैं, तो उससे ना मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है। खाना लेकर के आते हैं तो फिर वो टेंशन नहीं रहती कि आते ही खाना बनाना, ये करना, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मैंने तो ना हम आए थे लगभग 4 बजे के आसपास, या 4:30 तक आ गए होंगे, और फिर मैंने रात को खाना बनाया ही नहीं था, क्योंकि अनुष्का के पापा जी लेट आए थे, तो तभी उन्होंने वो आकर के खा लिया, और हमने भी खा लिया। और भाभी ने जी ने ना खाना रखा भी ऐसा था कि ऐसा नहीं था एकदम से ही ख़त्म हो जाए, तो फिर हमने रात को भी खा लिया था। बहुत अच्छा लगा, आराम से सो गए फिर खाना खाने के बाद, है ना। ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इनमें ना छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाती हैं। लगता है कि हाँ ये इतना हमें प्यार मिला, ये मिला, है ना। छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत बड़ी खुशियाँ मिल जाती हैं। तो सब्जी कट की थी पनीर का, तो फिर ये रहा कि नहीं पनीर नहीं बनाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ये खाते नहीं हैं, और हमारे घर लहसुन प्याज खाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं आप अपने तरीके से बनाना, फिर आप रहने दो। तो मैंने भाभी जी ने बोला फिर मैं क्या बनाऊं। मैंने कहा सीताफल की सब्ज़ी बना लो और पूड़ियाँ, क्योंकि इन सीताफल की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं, पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो भाभी जी ने फिर बोला कि ठीक है, जो आपको पसंद है वही बन जाएगा। उन्होंने सब्जी बनाई और फिर मैंने आटा लगा दिया था। मैंने कहा चलो मैं आटा लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे बातें करनी थी भाभी जी से। तो फिर क्या है कि खड़े रहने से अच्छा है कि कुछ काम भी करते रहें, बातें भी करते रहें। तो फिर मैंने आटा लगाया फटाफट से। भाभी जी ने किचन साफ़ की, बर्तन वगैरह, तो क्योंकि हर टाइम बच्चे बर्तन करते हैं, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि हर घंटे पर बर्तन मांजे ना, तो इतने ही बर्तन मतलब मांजे, साफ़ करें, जो भी है आप बोलते हो, तो इतने ही बर्तन हो जाएंगे जितने सुबह में होते हैं। तो बर्तन भाभी जी ने साफ़ किए, उसके बाद किचन साफ़ की, फिर मैंने आटा लगाया, क्योंकि जब सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो इधर उधर ना चिकनाई की छींटें जाती हैं, उस वजह से। किचन साफ़ है, खाना बन रहा है, खाने की तैयारी चल रही है, सभी को प्लेटें लगा करके दी जा रही हैं। आप सब भी आ जाइए, गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाने के लिए, खाना खाने के लिए। रायता है, सब्जी है, पूड़ियाँ हैं, गर्मा गर्म खाना बनकर हो गया है तैयार आप सबके लिए। तो इस तरह से जब खाना बनता रहता है और साथ के साथ कोई गरम गरम खाना डाल करके देता रहे, तो उससे क्या होता है, सभी गर्मा गर्म खाना भी खा लेते हैं और खाना बनाने वाले की हेल्प भी हो जाती है ना। तो अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट से खाना सभी को लगा लगा करके दे रही हूँ और साथ के साथ ना व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि ये भी काम हमारा है और ये काम भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी को खाना भी दे रही हूँ और मैं साथ के साथ ना वो कर रही हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो दोनों काम चल रहे हैं हमारे। और अनुष्का यहाँ पर बैठ गई है खाना खाने के लिए और बच्चे सभी खाना खा रहे हैं। उसके बाद भैया भी खा लेंगे और बड़े वाले भैया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है, तो वो तो खाना अभी खा नहीं रहे हैं। और खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने ना कोई ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि ये कुछ टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पर ना हम सोच कर भी ये ब्लॉगिंग नहीं कर पाते हैं। मन उदास होता है, इधर से जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, उधर से आते हैं ना तो मन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें हम, लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं। कान्हा जी बैठे हुए हैं और क्योंकि मैंने यहाँ पर इनके लिए बैठाने के लिए ले ली थी जो भी आप बोलते हो, टोकरी, पालना, जो भी है। और ये आराम से बैठे रहते हैं। फिर ना जैसे कि गाड़ी में वो होता है थोड़ा बहुत, तो इधर उधर नहीं जाते हैं ये। और अभी यहाँ पर जा रहे हैं घर के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े रास्ते की तो बना ही लेते हैं। वहाँ पर तो हम नहीं बना पाए थे घर से निकलते हुए, तो इसी वजह से अभी यहाँ पर जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी हरियाली है ना। जब ये होते हैं ना पेड़ पौधे, हरियाली खेतों में जब दिखती है तो अपने आप ही मन हो जाता है कि चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। अभी पहुँच गए हैं घर और घर पहुँचते ही मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और थोड़ा सा देख रही थी, मुझे ना हफ्ता भर हो गया है मैंने चाय वगैरह बनाई नहीं है, तो मैं देख रही थी कहीं मीठा ज़्यादा ना हो जाए। वैसे ना मीठा ये ज़्यादा पीते नहीं हैं भैया, इसीलिए मुझे थोड़ा सा रहता है कि मीठा कम ही रहे। तो यहाँ पर चाय बन रही है, इधर मैं बिस्किट वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि वो भूख भी लग रही थी। जब हम कहीं से आते हैं ना, वैसे हम खाना खा करके चले थे, चाय भी पी करके चले थे, चाय पीते ही एकदम चल दिए थे हम, लेकिन फिर भी मन हो रहा था कि चलो गर्मा गर्म चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं। क्योंकि लगभग 1.5-2 घंटे तो लग ही गए होंगे मेरे अंदाज में तो आने में। तो इतने टाइम तक ना थोड़ा सा हो जाता है कि चलो कुछ खाते पीते हैं। और रास्ते में हमने कुछ भी नहीं खाया, ना ही हम कहीं रुके थे, बिल्कुल भी। हम सीधा आए थे, बस थोड़ा सा रुके थे, जैसे घर के लिए कुछ लेते हैं फल वगैरह, बस इतना, बाकी हम कहीं पर भी नहीं रुके थे। और यहाँ पर घेवर भी रख लिया है, ये सारी चीज़ें रख ली हैं। घेवर है और ये बिस्किट हैं, नमकीन हैं, क्योंकि मेरे जो बड़ा भतीजा है उसको मीठे वाले नमकीन पसंद है, तो मैंने वो रख दिए हैं। इधर मैंने ये वाले रख दिए हैं। तो यहाँ पर प्लेट भी मैंने लगा दी है और साथ के साथ में चाय भी डाल लूँगी और फिर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। ये वाले कप ना मुझे बहुत पसंद है, इनको मैं ही लेकर के आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने अभी तक भी नहीं निकाले हैं, क्योंकि बाहर कप थे, लेकिन अब कप ना बेकार हो गए हैं बाहर वाले, तो शायद अब हमें कप वो निकालने पड़े। तो चाय छान लेते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं अंदर। गर्मी आज ना बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, परेशान हो गए हैं गर्मी से आज, क्योंकि
जब बरसात हो जाती है ना तो उसके 1-2 दिन बाद तक तो थोड़ा रहता है, लेकिन फिर से दोबारा से जब धूप निकलती है ना वो फिर इतनी ही गर्मी कर देती है। तो ये देखिए चाय बन कर के तैयार हो गई है, फटाफट से रखते हैं और चलते हैं अंदर, पीते हैं चाय और फिर इनको जाना भी है भैया को। वैसे भी इनको दवाई वगैरह लेनी है बड़े वाले भैया को, क्योंकि उनको फ़ीवर आ रहा है और टाइम से अब निकल जाएंगे तो सही रहता है। तो अभी चलती हूँ मैं अंदर लेकर के, क्योंकि चाय मेरी बन गई है और फिर अनुष्का लेकर के जा रही है नमकीन वगैरह और मैं लेकर के जाऊँगी चाय। और अभी ना मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।